नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज से जुड़ी कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी थ्योरी की लास्ट क्लास लेंगे जिसमें हम बात करने वाले करेंगे कि परसेंटेज को और कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 37 सही 1/2% को अगर 3/8 लिखते हैं तो इस 3/8 का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि ये जो 8 है वो 11 से मिलकर बनता है। मतलब 8 + 3 11 हो गई, ये टोटल की वैल्यू है। और जो 8 है वो इसका रेशियो में है। ऐसे ही हम इसे 3:11 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिखने के लिए तरीके अलग होते हैं। उसी प्रकार जैसे देखिए, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कि कोई संख्या 20% बढ़ जाती है। देखिए, कोई संख्या 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होगा। 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5। यानी कि वो संख्या 5 से 5 6 6 हो जाएगी। अगर हम 100 की वैल्यू में बात करें तो जिसकी वैल्यू 100 थी वो 20% बढ़कर 120 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 20% कम हो जाती है तो उसे इस तरीके से लिखेंगे कि वो संख्या पहले 5 थी, फिर वो 20% घटकर 4 हो गई। अगर 100 की वैल्यू में बात करें तो कोई संख्या पहले 100 थी और वो घटकर 80 रह गई। इसी प्रकार कोई संख्या अगर 20% हो जाती है, इसका मतलब होगा कि वो संख्या उसी संख्या का 20% हो जाएगी। अगर 100 की वैल्यू में बात करें तो वो संख्या 20 हो जाएगी। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 62 सही 1/2%। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि ये इतना परसेंट बढ़ जाती है, तब हम इसे लिखेंगे 5/8। यानी कि वो संख्या 8 से 13 हो गई। अगर घटाने के बारे में बात करें तो इतनी परसेंट घट जाती है, तब हम कह सकते हैं कि 5/8 8 से घटकर 3 हो गई। अगर कोई संख्या 62 से ही 1/2% हो जाती है, तब हम इसे लिखेंगे कि वह संख्या अपने का ही 62 से 1/2% हो गई। यानी कि 8 का 5 हो गई। इस प्रकार से हम परसेंटेज के रेशियो को सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है वो रेगुलर समान अनुपातों में बढ़ती जा रही है, यानी कि क्रमागत अनुपातों में बढ़ती जा रही है, तो हमें एवरेज बढ़ा हुआ परसेंटेज कैसे मिलेगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ दिया गया है कोई संख्या पहले 16 सही 2/3% बढ़ गई, फिर वह संख्या 14 सही 2/7% बढ़ गई, फिर वही संख्या 12.5% बढ़ गई। इसके बाद वह संख्या 11 सही 1/9% बढ़ गई, फिर वह 10% बढ़ गई। तब हमें एवरेज बढ़ी हुई परसेंटेज कैसे पता चलेगी, इसके लिए
हम इन्हें सबसे पहले इनके रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ वह संख्या 1/6 थी, फिर वो 1/7 बढ़ी, फिर वो 1/8 बढ़ी, फिर वो 1/9 बढ़ी, फिर वो 1/10 बढ़ी, यानी कि 6 से 7 हो गई, 7 से 8 हो गई, 8 से 9 हो गई, 9 से 10 और 10 से 11 हो गई। जब हम ऐसा रेशियो निकाल लेते हैं तब हम समान रेशियो को काट सकते हैं, जिस प्रकार 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9 और 10 से 10। जो बचा हुआ हमारे पास रेशियो होगा वही हमारे पास एवरेज रेशियो माना जाएगा। जैसे कि वह संख्या 6:11 हो गई। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये इससे 6 में अगर 11 जो है वो 6 से 5 अधिक है। किससे? 6 से। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83.3%। यानी कि कोई संख्या अगर क्रमागत पदों में बढ़ती जाए तो हम उसे इस प्रकार रेशियो में बांट कर तत्पश्चात काट कर डायरेक्ट उसका एवरेज रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज से जुड़े संपूर्ण थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ ए और बी दे रखा है। देखिए, एक बी की आय 100 मान ली जाए तो ए की 20% बढ़ी हुई आय 120 हो जाएगी। अब बी की आय पूछी है ए के सापेक्ष, तो देखिए दोनों का अंतर हो गया 20 ए की आय से, तो ए की आय 120 परसेंटेज में 100 कितनी आ जाएगी 6। 100 में जब 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 16 सही 2/3%, यानी कि आ जाएगा 1/6। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है बी की आय, तो बी की आय 16 सही 2/3% कम होगी ए की आय से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आय बी से 30% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिए, ए और बी दे रखा है। ए की आय बी से 30% कम है, यानी कि बी की आय अगर 100 मान ली जाए तो ए की आय 30% कम होगी। 100 का 30% हुआ 30, यानी कि बची 70। अब हमें पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय पूछी है तो दोनों का अंतर हुआ 30 का। ए की आय से, यहाँ देखिए आपको बटे में किसका लेना है, ए की आय से, जो पूछा गया है, जिसके सापेक्ष पूछा गया है उसी का मान लेना है। तो यहाँ दिया गया है कि ए की आय से, यानी कि 70 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ये 0 से ये 0 गया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 300/7%, यानी कि बी की आय ए की आय से 300/7% अधिक होगी।